आप बांदा के रहने वाले हैं, इसलिए बुंदेलखंड क्षेत्र से भी विशेष लगाव है। जब तक बसपा सरकार रही तो सब लोगों ने भी देखा कितना विकास हुआ, कितने काम हुए, लेकिन अब सपा सरकार आने से एकदम से अवरुद्ध हो गया। क्या कहेंगे, आपकी उपेक्षा हो रही सपा शासन में? देखिए, मुझे किसी ज़िले से, किसी कमिश्नरी से, किसी शहर से कोई बुराई नहीं, लेकिन यदि 4-5 ज़िलों को ही, 4-5 शहरों को ही समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश समझती है, या दूसरे शब्दों में मैं कह दूं कि बांदा जनपद के साथ साथ पूरे बुंदेलखंड में, क्योंकि मेरा बचपन से लेकर के अभी तक ज़्यादा समय बुंदेलखंड में गुजरा है, मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ। मेरे पूर्वजों की ये जन्मभूमि कर्मभूमि है, मेरी भी जन्मभूमि कर्मभूमि है। तो जहाँ एक तरफ बुंदेलखंड की और बुंदेलखंड के साथ साथ बांदा की समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद उपेक्षा हो रही है, क्या मैं इसका यही अर्थ लगाऊं कि चूंकि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ इसलिए हो रही है, या और कोई कारण है? दूसरी तरफ चाहे वो इटावा हो, चाहे वो मैनपुरी हो, चाहे वो कन्नौज हो, चाहे वो रामपुर हो, इनके ऊपर सरकार अत्यधिक मेहरबान क्यों है? मुझे उनसे शिकायत नहीं उन जिलों से, उनके ऊपर भी मेहरबान अगर है तो बाकी प्रदेश है। जिन जिलों का मैंने नाम लिया है उन जिलों में, उन शहरों में 24 घंटे लाइट, विकास का पैसा वहीं जाएगा। जो भी आपराधिक कृत्य होते हैं ज़्यादातर उन्हीं जिलों में होते हैं, और जब समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाती है तब उन जिलों में अपराध और बढ़ जाता है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद उन जिलों के साथ साथ पूरे प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं रह जाती है। हत्या, बलात्कार, डकैती, अपहरण, रैजनी के साथ साथ नाबालिग बेटियों की इज्जत लूटना और उनकी हत्याएं करके पेड़ों में उनकी लाशों को लटका देना, ये आम बात हो गई है समाजवादी पार्टी की सरकार में। इसके अलावा गुंडागर्दी, माफियागर्दी की कोई सीमा नहीं, अपराध चरम सीमा पर है, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। कल चुनाव में जिला पंचायत पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम है। उदाहरण के लिए कल बांदा में, उस समय मैं नहीं था और मैं जान के नहीं आया था, मेरा कार्यक्रम पहले का था लेकिन मैंने कार्यक्रम को बढ़ा दिया था। मैं नहीं चाहता था कि विरोधियों को ये मौका मिले कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने आकर के जिला पंचायत की अध्यक्ष के चुनाव की बीएसपी की कमान संभाली, लेकिन जो कल हुआ है, बड़े पैमाने पे वोटर्स को वोट न डालने के लिए उनके कपड़े फाड़ दिए गए। वो नंगी पीठ आपके सामने, पूरे प्रेस मीडिया के सामने थे। पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना देखता रहा। क्या हो रहा था? क्या एक वोटर को वोट देने का भी अधिकार नहीं? और करने वाले कौन हैं? समाजवादी पार्टी के सांसद, राज्यसभा विधायक, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के अन्य पदाधिकारी पूरी गुंडागर्दी कर रहे थे और प्रेस मीडिया सारा देख रहा था। आप लोग गवाह हैं। हाँ, इसमें प्रेस मीडिया ने
और इसके अलावा भी जब मैं अभी कई बार बीच बीच में, हालांकि लंबे बीच में गैप हो जाता है, जब भी मैं आता हूं मैं बांदा की मीडिया की तारीफ करूंगा कि उन्होंने कल भी अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई। और गुंडागर्दी को जो समाजवादी पार्टी के सांसद, विधायक और अन्य लोगों के द्वारा किया जा रहा था, जिला पंचायत के सदस्यों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा था, मारपीट की जा रही थी, उनके कपड़े फाड़ दिए गए, बसपा के लोगों के साथ सपा के लोगों ने मारपीट की। अरे कोई वोटर अगर वोट डालने जा रहा है, आप उसको गाड़ी से खींच के कहाँ ले जा रहे हो? अगर वो वोट डालने जा रहा है, उसको खींच के बाहर कहाँ ले जा रहे हो आप? खुला उल्लंघन होता रहा, नियमों की धज्जियां उड़ती रही, कानून को तोड़ा जाता रहा और पुलिस प्रशासन देखता रहा। तो जो स्थिति बनी हुई है वो बद से बदतर है। प्रेस मीडिया ने जो अपना रोल अदा किया है, मैं निसंकोच जितनी भी तारीफ की जाए, उन्होंने जो निष्पक्ष दिखाया, उन्होंने जो निष्पक्ष उसको कवर किया, मैं उनकी जितनी तारीफ करूं मेरे पास शब्द नहीं। मैं उनका भी बार बार प्रशंसा करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में भी आप ऐसे निष्पक्ष दिखाते रहेंगे।